ओम नमः शिवाय। यंत्र द्वारा करें किसी को भी अपने वश में। जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं या किसी से आप अपना काम करवाना चाहते हैं, जो आपका प्रेमी है या प्रेमिका है, पति है या पत्नी है, इस चमत्कारी यंत्र से आप अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, किसी को भी आप अपने वश में कर सकते हैं केवल इस छोटे से यंत्र की सहायता से। यदि आप इस यंत्र को अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से बनाते हैं और हमारे द्वारा बताए हुए मंत्र को और इस विधि को पूरे विधि विधान से करते हैं, जिस कार्य के लिए आप इस विधि को करते हैं, तो आपका वो कार्य जरूर पूर्ण होगा। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं, जिससे आप स्वयं इस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर संपूर्ण होंगे। तो आपने पहले क्या करना है, आपने जिस तरह से हम ये नंबर लिख रहे हैं उस तरह से आप इन सभी नंबरों को लिख लें। इस तरह से आप बड़े पेपर पे भी बना सकते हैं, चाहे आप छोटे पेपर पे भी बना सकते हैं। आपने एक 4 खानों का एक ये छोटा सा यंत्र बनाना है। जिस तरह से हमने बनाया है वैसे ही आप बना सकते हैं। पेपर आप बड़ा भी ले सकते हैं, आप छोटा भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस मंत्र को आपने 21 बार जाप करना है और 21 बार जाप करने के बाद आपने क्या करना है, इस यंत्र को आप अच्छे से पहले फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आपने इस यंत्र को इस काले धागे से, यदि आप बड़ा बनाते हैं तो भी आप काले धागे से आप अच्छी तरह से लपेट लें। इस तरह से आप लपेट लें। आप इसे गोल भी लपेट सकते हैं। आप इसे, इस यंत्र को आपने जलाना है, जो ये यंत्र बनाया है। इस यंत्र को जलाने के लिए आप माटी का बर्तन भी ले सकते हैं या जिसमें आप जलाना चाहते हैं उसमें आप जला सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे से जला लेना है। जब ये राख अच्छे से ठंडी हो जाए तो इस राख को आपने किसी पेपर में या किसी कपड़े में, कपड़ा आपने काले रंग का लेना है। जिस कपड़े में या जिस कागज़ में आपने इस राख को लपेटा है, उस पेपर को या उस कपड़े को जहां आप सोते हैं उस सिरहाने के नीचे रख कर आप सो जाएं। उससे अगले दिन आप जब उठते हैं, आप उस पुड़िया को तकिए से निकाल कर आपके यहाँ जहाँ पर भी चौराया हो वहाँ पर आप इसे छोड़कर आ जाएं। और इस विधि को जिस समय भी आप कर रहे हो तो ध्यान रहे ऐसी स्थान पर बैठकर करें जहाँ पर आपको इस विधि को करते हुए कोई टोके ना, कोई रोके ना। उसके बाद ही आप इस विधि को करें। और जब आप इसको चौराहे पर घेर कर आ रहे हो तो उस समय भी आपको कोई टोके ना। यदि इस विधि को करते हुए कोई आपको टोक देता है या कोई आपको रोक देता है तो ये विधि बिल्कुल भी कार्य नहीं करती। इस राख को चौराहे पर घेरते ही जिस कार्य के लिए आपने इस विधि को किया है वो कार्य आपको बनता हुआ नजर आएगा। कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे और इस विधि को किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। केवल आपने इस राख को एक रात अपने सिरहाने रखकर सोना है और अगले दिन आपने इसे चौराहे पर गिर कर आ जाना है। सभी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें और सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।